ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम नमः शिवाय। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। किसी राजा के हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई थी। इस पाप के प्रायश्चित का विधान पूछने के लिए वह एक ऋषि की कुटिया में गया। ऋषि उस समय स्नान के लिए गए हुए थे। उनका पुत्र कुटिया में था। उसने राजा की बात सुनकर, तुम 3 बार राम नाम ले लो। ऋषि ने कुटिया से में लौटकर जब यह बात सुनी तो वे क्रुद्ध होकर बोले, जिस राम नाम का एक बार उच्चारण करने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं, तूने राजा से वह राम नाम 3 बार लेने को कहा। तू चांडाल बन जा। यही ऋषि पुत्र रामायण का गुह्यक चांडाल बना। पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर एक बूंद पानी नहीं घुसता, परंतु मिट्टी के ढेले में पानी लगते ही वह घुल जाता है। जिसके हृदय में विश्वास का बल है, वह हजारों बाधा विघ्न की परीक्षा में से गुजर कर भी हताश नहीं होता, परंतु अविश्वासी व्यक्ति छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। भ्रमर का चिंतन करते करते झींगुर भी भ्रमर ही बन जाता है। इसी प्रकार सदा सच्चिदानंद का चिंतन करते रहने से मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जिंदगी भर पाप और नरक की बातें क्यों करते रहते हो? भगवान का नाम लो। एक बार कहो, हे प्रभु, मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया। जो नहीं करने चाहिए वही काम किए हैं, मुझे क्षमा करो। पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास के बल पर रोग दूर करने वाले वैद्य रोगी से कहते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहो, मुझे कोई रोग नहीं है। इस प्रकार कहते कहते आत्मविश्वास जागृत होकर रोगी का रोग अच्छा हो जाता है। तुम यदि स्वयं को पापी दुर्बल समझो तो शीघ्र ही तुम वैसे ही बन जाओगे। यदि तुम विश्वास रखो कि तुम में अनंत शक्ति है तो वास्तव में तुम में शक्ति आएगी। जो सोचता है मैं जीव हूं, वह जीव ही रह जाता है। जो सोचता है मैं शिव हूं, वह शिव ही बन जाता है।
मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही बनता है। जो सरल भक्ति विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देता है उसे बहुत जल्दी ईश्वर प्राप्ति होती है। संसार में रहना या संसार का त्याग करना भगवान की ही इच्छा पर निर्भर है, इसलिए उन्हीं पर सब भार सौंपकर अपना कर्तव्य किए जाओ। इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो। मैदान में जमा हुआ पानी किसी के इस्तेमाल न करने पर भी अपने आप धूप में सूख जाता है। पापी मनुष्य भी यदि ईश्वर के ऊपर निर्भर होकर पड़ा रहे तो उनकी दया से अपने आप पवित्र हो जाता है। एक भक्त ने प्रश्न किया, संसार में हमें किस प्रकार रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, स्वयं को भी समर्पित कर दो। ऐसा करने पर फिर कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। तब तुम देख पाओगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर को बकलमा दे देना, मैंपन बिल्कुल न रखते हुए ईश्वर की ही इच्छा पर अपना सब कुछ सौंप देना, इससे बढ़कर सरल और सीधा रास्ता और नहीं है। बंदर का बच्चा अपनी मां को कसकर पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, परंतु बिल्ली का बच्चा पड़े पड़े सिर्फ म्याऊं म्याऊं किया करता है। बिल्ली स्वयं ही उसे मुंह में पकड़ कर उठा ले जाती है। बंदर का बच्चा अगर हाथ छोड़ दे तो नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि उसने स्वयं अपनी मां को पकड़ रखा है। परंतु बिल्ली के बच्चे को गिरने का भय नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां ने पकड़ रखा है। पुरस्कार और ईश्वर निर्भरता में यही अंतर है। एक आदमी अपने एक बच्चे को गोद में लिए और दूसरे बच्चे को अपना हाथ दिए हुए खेत की मेड़ पर से चला जा रहा था। चलते चलते आसमान में एक चील को उड़ते देख दूसरा बच्चा, जो अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा था, मारे खुशी के पिता का हाथ छोड़ ताली पीटते हुए, पिताजी देखो कैसी चिड़िया है, कहते हुए चिल्ला उठा। पर हाथ छोड़ते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जो बच्चा पिता की गोद में था वह भी खुश होकर ताली बजा रहा था, पर वही नहीं गिरा, क्योंकि पिता ने उसे पकड़ रखा था। इसमें से पहला बच्चा पुरस्कार का उदाहरण है और दूसरा ईश्वर निर्भरता का। श्रीमती राधिका को एक बार अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ी। उन्हें 1000 छेद वाले घड़े में
पानी भरकर लाने को कहा गया। जब वह सहस्त्रधारा कलश भरकर चलने लगी तो उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। यह देख सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि ऐसी सती दूसरी नहीं होगी। इस पर श्रीमती जी ने कहा, तुम लोग मेरा जय घोष क्यों करते हो? कहो श्री कृष्ण की जय, उनकी ही जय हो। मैं तो उनकी एक दासी मात्र हूं। ईश्वर निर्भरता कैसी होती है? जैसी कड़ी मेहनत करने के बाद तकिए से टेक कर बैठे हुए आराम से हुक्का पीना, अर्थात किसी तरह की फिक्र नहीं, जो करना हो ईश्वर ही करेंगे, यह भाव। संसार में आंधी में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह रहो। झूठी पत्तल आंधी के भरोसे निर्भर रहती है। आंधी उसे जहां उड़ा ले जाती है वहीं जाती है, कभी किसी घर के भीतर तो कभी कूड़े कचरे में। इसी तरह प्रभु ने तुम्हें संसार में रख छोड़ा है, तो अभी संसार में रहो, फिर जब वे तुम्हें इससे अच्छी जगह पर ले जाएंगे तब उनके भरोसे वहीं रहना। उन पर निर्भर होकर निर्लिप्त रूप से पड़े रहना। घर की बहू सास ससुर जेठ जेठानी सबका आदर सम्मान करती है, सबकी सेवा करती है, किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती, परंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती है। इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एकनिष्ठ भक्ति रखो, पर अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा मत करो। सब देवों के प्रति श्रद्धा रखो, कारण सभी देव एक ही परमेश्वर के रूप हैं। चौसर के खेल में गोटी सब खानों का चक्कर लगाए बिना मंजिल पर नहीं पहुंचती। यदि दो गोटियां जोड़ी बांधकर इकट्ठी चले तभी उन्हें कोई नहीं काट सकता, नहीं तो अकेली गोटी मंजिल के पास पहुंचकर पकते पकते भी कट जाती है। इसी प्रकार साधना के मार्ग पर यदि गुरु और इष्ट के साथ युक्त होकर आगे बढ़ा जाए तो बाधा विघ्न का भय नहीं रहता। यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो सकती है। कलकत्ता जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक बार किसी मुसाफिर ने एक आदमी से कलकत्ता जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने कहा, इस रास्ते से चले जाओ। थोड़ी दूर चलकर उसने और एक आदमी से रास्ता पूछा। उसने और एक रास्ता बताया। इस तरह वह थोड़ा सा आगे बढ़कर किसी से रास्ता पूछता और उसके दूसरा रास्ता बताने पर अपना पहला रास्ता छोड़ उसी पर चलने लगता। ऐसा करते हुए वह आखिर तक रास्तों पर ही भटकता रहा, कलकत्ता नहीं पहुंच पाया।
यदि कलकत्ता जाना हो तो जो ठीक रास्ता जानता है, जैसे ऐसे एक ही व्यक्ति से रास्ता पूछकर उसी के निर्देशानुसार चलना चाहिए। इसी भांति यदि ईश्वर के निकट पहुंचना हो तो एक जन का निर्देश मानकर चलो, नहीं तो फिजूल भटकते फिरोगे। एक आदमी कुआं खोदने गया। थोड़ा सा खोदने के बाद ही पानी नहीं आते देख उसने वह जगह छोड़ दी और दूसरी जगह खोदना शुरू किया। पर जब बहुत सी जमीन खोद चुकने के बाद वहां भी पानी नहीं मिला, तब उसने वह जगह भी छोड़ दी और तीसरी जगह कुआं खोदने लगा, पर फिर वही हाल हुआ। इस प्रकार आखिर तक वह कुआं नहीं खोद पाया। पहले ही स्थान पर यदि वह धीरज के साथ खोदते रहता तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और पानी भी मिल जाता। धर्म मार्ग पर भी इस तरह करते हुए बहुत से लोग हताश होकर सारा विश्वास गंवा बैठते हैं। स्त्री यदि अपने पति के प्रति एकनिष्ठ हो तो वह सती परलोक में भी अपने पति से जा मिलती है। इसी प्रकार अपने इष्ट देवता पर एकनिष्ठ भक्ति हो तो ईश्वर दर्शन होता है। हृदय के भीतर भक्ति भाव रखो, कपट चतुराई छोड़ दो। जो सांसारिक कर्म करते हैं, दफ्तर में काम या व्यापार करते हैं, उन्हें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सच बोलना कलयुग की तपस्या है। सत्यवादी सत्यनिष्ठ हुए बिना सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य वचन के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर लाभ होता है। मिथ्या का कोई भी रूप अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे वेश के अनुकूल न हो तो उस मिथ्या वेश से महान अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलते बोलते या बुरे काम करते करते धीरे धीरे मनुष्य का भय चला जाता है और वह पाखंडी बन बैठता है। एक ऋणग्रस्त व्यक्ति ने अपने साहूकार से बचने के लिए पागल का स्वांग रचा था। डॉक्टर वैद्य कोई उसे सुधार नहीं पा रहे थे। उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। अंत में एक अनुभवी वैद्य ने बीमारी का सच्चा कारण ताड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा, महाशय, यह आप क्या कर रहे हैं? सावधान हो जाइए, कहीं पागल की नकल करते करते आप सचमुच ही पागल न बन जाएं। इस थोड़े ही समय के अंदर उसके दिमाग में कुछ कुछ सही गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति होश में आया और उसने पागलपन का ढोंग करना छोड़ दिया। सदा किसी भाव की नकल करते रहने से मनुष्य
धीरे धीरे वास्तव में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कांच में यदि पारा लगा हुआ हो तो उसमें चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा वीर्य धारण करने से ब्रह्म दर्शन हो सकता है। ब्रह्मचर्य पालन के बिना, वीर्य धारण किए बिना सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों की धारणा नहीं होती। सुखदेव आदि ऊर्ध्व रेता थे, उनका रेतपात कभी नहीं हुआ। कुछ धैर्य रेता भी होते हैं, इनका पहले रेतपात हुआ है, परंतु बाद में इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर वीर्य धारण किया है। यदि कोई 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहे तो उसमें एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। भीतर एक नई नाड़ी पैदा होती है, उसे मेधा नाड़ी कहते हैं। वह नाड़ी पैदा होने से मनुष्य सब बातें स्मरण में रख सकता है, सब कुछ जान सकता है। 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है। तब उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण, कुशाग्र तथा अति सूक्ष्म तत्वों की भी धारणा करने में समर्थ हो जाती है। वीर्यपात करने से शक्ति क्षय होता है। स्वप्न दोष के अपने आप कुछ निकल जाता है, उसमें हानि नहीं, वह खाद्य पदार्थ के दोष से होता है। परंतु फिर भी साधक को स्त्री प्रसंग कभी नहीं करना चाहिए। जिसने स्त्री सुख का त्याग किया है, उसने तो जगत सुख का त्याग कर दिया है। वास्तविक ही ईश्वर अपने अत्यंत निकट हैं। जय ठाकुर, जय मां।